नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस न्यू रिक्रूटमेंट का बड़ा बेसब्री से इंतजार है। वैसे तो आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखने के बाद इसे एक बार जिस सोशल मीडिया को आप यूज करते हो वहां पर शेयर जरूर करें। साथियों, ब्रेकिंग न्यूज समझ सकते हो, बड़ी अपडेट समझ सकते हो या फिर इसे आप बड़ी खुशखबरी मान सकते हो। इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूटमेंट 2025 की मैं चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले सुनो, आप लोगों को इसका ऑनलाइन फॉर्म डालना है। तो उस समय जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे, फॉर्म भर रहे होंगे, कुछ इंपोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता चाहिए, जैसे कि मोबाइल नंबर वैलिड, जो आप यूज करते हो परमानेंट वही मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाना है। ऐसा नहीं कि आज मोबाइल में वो नंबर चालू है, 1 महीने बाद सिम को खोलकर बंद कर दिया, क्योंकि अंतिम समय जब तक आपका इसमें ज्वाइनिंग लेटर आता है तब तक आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा मैसेज आते हैं। आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने के बाद आपको जब वेरिफिकेशन करवाने जाना होता है डॉक्यूमेंट्स, तो उसका मैसेज आता है। तो एक बात समझिए, जब आपका मोबाइल नंबर ही बंद आएगा तो कैसे सूचना मिलेगी? मोबाइल नंबर वही देना, ईमेल आईडी भी वही देना जो आपका रियल है। आजकल मैंने देखा है फेक ईमेल आईडी बना रहे हैं युवा साथी। मैं जब भी कभी टाइम मिलता है तो लाइव आता हूं, तो लाइव में देखता हूं कमेंट बॉक्स में जब मैसेज आते हैं तो विचित्र नाम के बच्चों के मैसेज दिखाई देते हैं। तो हो सकता है वो उनकी रियल आईडी न हो, तो ऐसा आप ना करिए प्लीज। आप स्वयं के सिग्नेचर और वही सिग्नेचर करना जो सिंपल हो, आप बाद में आसानी से उनको दोबारा से कर सको। हस्ताक्षर इसे आप लोग कहते हो। एक आईडी प्रूफ आपको लेना होगा, या तो आधार कार्ड ले लेना या फिर वोटर आईडी। और लास्ट और अंतिम और महत्वपूर्ण आपके पास कागज होना चाहिए 10th की मार्कशीट, क्योंकि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करना है। उसमें नाम, पिता का नाम, मदर्स नेम, जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज नंबर है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेम टू सेम आपको फॉर्म में डालना है। कोई भी होशियारी नहीं दिखानी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आधार कार्ड में कुछ अलग होता है, 10th की मार्कशीट में अलग होता है, तो वो आधार कार्ड से डेटा मिलाते हैं। ऐसा नहीं, यह भर्ती सेंट्रल से निकल कर आती है और 10वीं पास युवाओं के लिए है। तो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है मित्रों। अब सुनो, पहले नोटिफिकेशन आएगा तभी तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तभी तो फॉर्म अप्लाई करोगे। तो मैं ऑफिशियली अगर नोटिफिकेशन की बात करूं तो 29 जनवरी को आ जाना चाहिए था, क्योंकि एक टाइमलाइन बनाया गया था जो 2025 में जीडीएस की भर्ती आ रही है। आप इसे साइकिल 1 जनवरी कह सकते हो या फिर शेड्यूल 1 जनवरी कह सकते हो। तो ये जो जीडीएस शेड्यूल 1 एंगेजमेंट जनवरी 2025 का जो टाइमलाइन था उसके अनुसार तो 29 जनवरी को नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, नहीं आया। तो उसमें हमें इतना चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बेमतलब में हैरान हो रहे हो। कुछ बच्चे तो उम्मीद ही लगाकर छोड़ चुके हैं कि अब भर्ती नहीं आएगी। मैं कमेंट बॉक्स को भी देखता हूं, वहां पर कुछ दूसरी दुनिया के बच्चे हैं जो मैसेज करते हैं, कहते हैं सर आप फेक जानकारी दे रहे हो, भर्ती नहीं आएगी, ये वो। तो ऐसे प्लीज आप अपने आप के बारे में ज्यादा ना बताइएगा। साथियों, यहां पर क्या हुआ, नोटिफिकेशन डिले होने का कारण अगर आपको मैं बताऊं तो वो अब हमें पता चल चुका है। कारण है दिल्ली में इलेक्शन। जब जब किसी स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू होती है, और नियमों का उल्लंघन न करते हुए यहां पर यह हमें देखना पड़ता है, कोई भी विभाग हो, चाहे जिस राज्य के अंदर आचार संहिता लग जाती है उस राज्य में किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, ना ही किसी भर्ती का रिजल्ट जारी होता। यही एक सबसे बड़ा कारण था मित्रों कि दिल्ली में इलेक्शन था। और इलेक्शंस में अगर बात करूं वोटिंग की, तो वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है 5 फरवरी 2025 को, यानी कि कल बुधवार को ही। अब
सर आपने कहा कि चुनाव होते हैं तब रिजल्ट या फिर नोटिफिकेशन नहीं आता, तो चुनाव तो हो चुका कल, अब आएगा क्या? अभी दोस्तों परिणाम का और हमें थोड़ा वेट करना होगा। इस चुनाव का जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, वो है 8 फरवरी को आ रहा है। और 8 फरवरी भी बहुत दूर नहीं है। आज 6 फरवरी हो चुका है, कल 7 फरवरी और 8 फरवरी को। अब आपको क्या करना है, या तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या आप ऑफिशियली जीडीएस एंगेजमेंट की वेबसाइट पर विजिट करते रहे। अब कुछ ही दिनों के अंदर कभी भी किसी भी समय इस बिना परीक्षा वाली भर्ती में आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो नोटिफिकेशन इसका आ रहा है। यह बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। एक प्रश्न आप कर रहे थे, क्वेश्चंस आ रहा था कि सर इस बार एग्जाम्स होगा क्या? हमने सुना है, क्योंकि हमने भी 1-2 वीडियो बनाया था कि एग्जाम्स होगा और 50 अंक का एक पेपर होगा, बोला था। कुछ यूट्यूबर्स भी बोल रहे हैं। तो यहां पर बच्चा को बुखार आ गया, टेंशन में पड़ गया कि ये क्या हुआ। आप कह रहे हो कि जीडीएस भर्ती तो बिना परीक्षा है, एग्जाम्स क्यों? साथियों इस भर्ती में कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा। टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। हां मानता हूं जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने जाएगा, हो सकता है वहां पर उससे कुछ पूछ लिया जाए, तो वो तो यार पूछना ही पड़ता है। आजकल फ्रॉडबाजी हो गई है। बच्चे क्या है, पढ़े लिखे नहीं होते, फर्जी मार्कशीट डिप्लोमा ला करके नौकरी लेना चाहते हैं पैसों के बल पर, तो वो तो जाहिर सी बात है, आप समझदार हो। बाकी कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आप तो बिल्कुल खुश रहो। दूसरा, सर कट ऑफ कितना जाएगा? तो देखो भाई, अभी कट ऑफ के ऊपर ज्यादा बोलना उचित नहीं समझता, लेकिन इतना आपसे कह सकता हूं कि आप प्रीवियस ईयर जो 2023 में जीडीएस भर्ती आई, 2024 में जो जीडीएस भर्ती आई, उसका आप कट ऑफ देखो, प्रत्येक राज्यवार, प्रत्येक डिवीजन वाइज, वो हमारी वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ये बहुत बड़ी अपडेट है। झूठी अफवाहों से बचे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।